भाइयों, आज हम आपके बीच में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं सॉलिड के HD-S2X 6165 सेट टॉप बॉक्स का, जो कि फुल HD भी है, MPG4 भी है और HEVC भी है, जिसको हम हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडिंग कहते हैं, H265। बेसिकली H265 की अब इंडिया में फिलहाल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो इंडिया में H265 पर आ रहा हो। पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्री टू एयर चैनल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो फ्री टू एयर में अभी HEVC में कोई खास चैनल्स नहीं मिल रहे, तो मेरे ख्याल से अगर आप एक नॉर्मल MPG4 बॉक्स भी ले लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इंडिया में फिलहाल HEVC की रिक्वायरमेंट दिख नहीं रही है। बीच में श्रीलंकन चैनल्स जो थे, जो फ्री टू एयर मिल रहे थे, वो HEVC पे जरूर आ रहे थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गए हैं, स्क्रैम्बल हो गए हैं, तो उसका भी अब इस बॉक्स में कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी आज इस वीडियो में हम इसकी कुछ खासियत के बारे में बात करेंगे, बॉक्स का यूजर इंटरफेस कैसा है उसके बारे में बात करेंगे, और इस बॉक्स को आप कैसे ले सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बताना चाहूंगा कि ये जो बॉक्स है वो HD है, MPG4 है, HEVC है, 10 बिट्स का सपोर्ट है, और ये जो है आपको 4000 चैनल्स को एक समय पर दिखाने का ताकत रखता है। इसमें आप C बैंड के चैनल्स, KU बैंड के चैनल्स दोनों को ही स्कैन करके देख पाएंगे। अगर आपके पास बड़ी छतरियां लगी हुई है तो वो भी चलेंगी, और KU बैंड का DD फ्री डिश हो गया या और कोई सैटेलाइट हो गया जो फ्री टू एयर चैनल्स आपको दिखा रहा हो, तो उसका भी आप इसमें उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस जो है इस बॉक्स में दिए गए हैं, उसके लिए हम टीवी पे विजिट करेंगे और चलाकर देखेंगे। बाकी बात आती है कि इसको खरीदा कैसे जाए। तो खरीदने के लिए देखिए, यहाँ पर आपको हम अपना ऊपर हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं। आप यहाँ पर प्रीपेड में इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर नहीं होता, ये आपको प्रीपेड में ही, हमसे अगर ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो प्रीपेड में ही ऑर्डर होगा। इसका 2399 इसकी कॉस्ट रहेगी हमारे पास। बाहर आपको मार्केट में ये मिल रहा है तो आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके एरिया में ये बॉक्स नहीं आ रहा है और आपको हमसे चाहिए तो 2399 के 2399 रुपए में ये बॉक्स आपको मिलेगा, आपके घर तक पहुंचेगा, और शिपिंग का चार्ज भी इसमें आपके शामिल होगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है शिपिंग का, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, प्रीपेड ही ऑर्डर करना होगा। तो ये कुछ बातें हो गई बॉक्स के बारे में। अब चलिए सबसे पहले इसको हम अनबॉक्स करके देखते हैं कि कंपनी ने इसमें हमें क्या क्या दिया है, उसके बाद हम आपसे टीवी के पास मिलेंगे। तो चलिए सीधा आपको मैं सेट टॉप बॉक्स की ओर लेकर आ चुका हूँ। बाहर से जो बॉक्स है भाई, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि आपको मैं बता ही चुका हूँ कि HEVC है, 265 का सपोर्ट है, 10 बिट का भी सपोर्ट है, DVB-S2X का सपोर्ट है, LAN का सपोर्ट है, IPTV भी शायद इसमें आपको मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल जो लुक है बाहर से वो कैसा है आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन अब जो है आपको कंपनी की ओर से यहाँ पर क्या क्या दिया जा रहा है तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करेंगे। यहाँ से अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पर जो हमें चीज़ मिलती है सबसे पहले वो है इसका प्यारा सा रिमोट कंट्रोल। तो कुछ इस तरीके से भाई उसका रिमोट कंट्रोल मिलेगा, जो कि यूनिवर्सल रिमोट है, आपके टीवी के साथ भी पेयर हो जाएगा। पावर का बटन है, रिकॉल का बटन है, प्ले का बटन है, पॉज है, ऑडियो है, रिकॉर्ड है, रिवर्ट है, और प्रीवियस है, नेक्स्ट है, फॉरवर्ड है, स्टॉप है, जो कि रिकॉर्डिंग के लिए काम आएगा आपके बॉक्स में पेन ड्राइव लगा के। मेन्यू का बटन है, एग्जिट का है, अप डाउन राइट लेफ्ट ओके है, EPG है, इन्फो है, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, FAV का बटन दिया गया है। कुछ कलर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, कुछ नंबर कीपैड्स मिल जाएंगे, टीवी रेडियो स्विच करने के लिए बटन दिया गया है, और सैटेलाइट का बटन दिया गया है। नीचे आपको प्यारी सी सॉलिड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। उसके बाद बैक प्रोफाइल पे बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे इस रिमोट को आप अपने टीवी के साथ पेयर कर सकते हैं। 2 आपको AAA बैटरीज डालने का ऑप्शन मिलेगा। कंपनीज की तरफ से बैटरी साथ में नहीं मिलती है, बैटरीज आपको घर की पुरानी यूज़ करनी होगी या मार्केट से लेनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो आपको और कुछ मिलने वाला है तो वो है इसका प्यारा सा अडेप्टर, हाई क्वालिटी का अडेप्टर है, जो कि आप बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरीके से आपको हाई क्वालिटी की HDMI की केबल भी दी गई है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो है आपका प्यारा सा सेट टॉप बॉक्स। कुछ इस तरीके से आपका बॉक्स जो है वो दिखाई देता है। सॉलिड की ब्रांडिंग है, HD-S2X है, 6165 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर सामने से जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। चैनल का अप डाउन बटन है, मेन्यू है, IR सेंसर की जगह है, ओके है, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। इस साइड आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी पूरी की पूरी, और इस साइड आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी वेंटिलेशन दी गई है। LED को एक्सटेंड करने का पोर्ट दिया गया है, USB का पोर्ट भी मिल जाएगा आपको, और थोड़ी सी आपको और वेंटिलेशन दी गई है। नीचे से कुछ इस तरीके से है। और बैक प्रोफाइल में बात करें तो आपको LNB इन LNB आउट दोनों मिल जाएंगे। LAN का पोर्ट दिया गया है डेडिकेटेड, USB का पोर्ट भी है, HDMI आउट भी है। पुराने टीवीज़ के लिए ऑडियो वीडियो पोर्ट्स भी मिल जाएंगे, और
डीसी अडेप्टर लगाने का पोर्ट दिया गया है। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, फटाफट से इसको टेलीविज़न पर लगाते हैं अपने और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो सेटअप बॉक्स को हमने टीवी के साथ कनेक्ट कर लिया है। सबसे पहले आपको सॉलिड की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन्यू ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन मिलता है, चैनल मिलता है, सिस्टम सेटिंग मिलता है, टूल्स मिलता है, मीडिया ऑप्शन मिल जाता है, नेटवर्क एप्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें मिलेंगे। अब इंस्टॉलेशन में आपको एंटीना सेटिंग है, सैटेलाइट लिस्ट है, ट्रांसपोंडर लिस्ट है, मोटर सेटिंग है, लिमिटेड सेटअप है। चैनल में आपको चैनल मैनेजर, चैनल एडिटर, फेवरेट लिस्ट, चैनल सेटअप, डिलीट ऑल चैनल का ऑप्शन मिलेगा। सिस्टम सेटिंग में आपको ओएसडी लैंग्वेज, ओएसडी ट्रांसपेरेंसी, फर्स्ट प्रेफर्ड सबटाइटल, सेकंड प्रेफर्ड सबटाइटल, फर्स्ट प्रेफर्ड ऑडियो, सेकंड प्रेफर्ड ऑडियो, हार्ड हियरिंग, वॉल्यूम सेट, ऑडियो लैंग्वेज सेट, चाइल्ड लॉक, ये सभी आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। आप देख सकते हो बॉक्स में एक्सेप्ट रेशो भी दिया गया है, वीडियो आउटपुट दिया गया है। वीडियो रेजोल्यूशन आपको 720 पिक्सल शो हो रहा है। आप इसको अपने हिसाब से जितना आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। 1080p, 1025i, जो आपको लगे, आपको बेहतर लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने टेलीविज़न के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा आपको यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, सैचुरेशन है, HUE है, शार्पनेस है, HDMI ऑडियो है, SPDIF आपको म्यूट रखा हुआ है क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा टूल्स में बात करें तो आपको वर्जन मिल जाता है और वर्जन के अंदर आपको आपके बॉक्स की हार्डवेयर डिटेल्स मिल जाती हैं, क्या है सॉफ्टवेयर वर्जन, हार्डवेयर वर्जन, वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। इसके अलावा अपग्रेड ऑप्शन दिया हुआ है, डेट टाइम है, टाइमर है, फैक्ट्री रीसेट है, ऑटो स्टैंड बाय है, नेटवर्क सेटअप है जहाँ पर आप अपने वायर नेटवर्क जो है वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको वाईफाई ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्टैंड बाय डिस्प्ले, PVR कॉन्फ़िग मिल जाता है। उसके अलावा मीडिया में मूवी, म्यूजिक, फोटो, ई बुक, डिस्क मैनेजर, रिकॉर्ड मैनेजर दिया हुआ है जो कि आपके पेन ड्राइव कनेक्ट करने पर ही इनेबल होगा। उसके अलावा नेटवर्क सेटअप्स है, यूट्यूब है, वेदर है, ऑनलाइन वीडियो है, एक्सट्रीम IPTV है। तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इसलिए वो फेल शो हो रहा है। बाकी इंस्टॉलेशन में बात करें तो आपको 4 डिजिट का पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि है 4x0। उसके बाद ही आप एंटीना सेटिंग, सैटेलाइट लिस्ट, ट्रांसपोंडर लिस्ट को यूज कर सकते हैं। एंटीना सेटिंग में जो भी डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर सैटेलाइट लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी, जो भी इन्होंने इनबिल्ट सेटअप बॉक्स में सैटेलाइट को ऐड करके दिया हुआ है वो दिख जाएंगे। अगर आप कोई नए सैटेलाइट को भी ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, रिमोट से आपको सिर्फ रेड बटन प्रेस करना होगा। उसके अलावा ट्रांसपोंडर की लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है, अगर कोई नई ट्रांसपोंडर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा मोटर सेटिंग ऑप्शन है और लिमिटेड सेटअप भी दिया हुआ है। तो ये तो बात हो गई भाइयों इंस्टॉलेशन की। अब बात करते हैं चैनल में। तो चैनल मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप चैनल्स को मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से। चैनल एडिटर भी दिया गया है, चैनल का नाम चेंज करना है या कुछ ऐड करना है वहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे आप फेवरेट लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, अपने मनपसंद चैनल्स की सूची बना सकते हो। चैनल सेटअप दिया हुआ है, बूट ऑन चैनल अपने ऑन ऑफ करना है, क्या करना है उसको हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। डिलीट ऑल चैनल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी चैनल्स आपके बॉक्स में हैं वो सारे डिलीट हो जाते हैं। तो ये कुछ भाइयों बातें हो गई इसके टोटल मेन्यू ऑप्शंस के बारे में। बाकी तो कुछ खास इस बॉक्स में मुझे दिखाई नहीं दिया है, बाकी तो सेम एज इट इज जो बाकी हमें नॉर्मल MPG4 बॉक्सेस में मिलता है वैसा ही है इस बॉक्स में। कुछ खास फीचर्स तो नहीं दिखे मुझे। चैनल लिस्ट देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से आपको रिमोट से ओके बटन दबाना होता है, जितने भी चैनल्स अवेलेबल हैं उससे आप इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके एंजॉय कर सकते हो। बाकी सैटेलाइट को फाइंड करना है, फेवरेट लिस्ट देखनी है, फाइंड जो भी है आपको नीचे कलर ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आप प्रेस करके चेकआउट कर सकते हो। भाइयों इसमें जो है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आपको एक्सटर्नल USB वाईफाई एंटीना लगाना पड़ता है, उसके बाद ही इसमें वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते। यानी इनबिल्ट वाईफाई ऑप्शन नहीं है इसमें। सिंपली यहाँ पर अपना जो भी आपका वाईफाई है उसे कनेक्ट करने के लिए अपना पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। मोबाइल का हॉटस्पॉट हो गया या घर का वाईफाई कनेक्शन हो गया उससे यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो है अपना वाईफाई को कनेक्ट कर चुके हैं बॉक्स के साथ में। अब यहाँ पर हम आएंगे नेटवर्क एप्स में, यूट्यूब पे प्ले करके देखते हैं कि क्या सीन है। तो यूट्यूब के अंदर आप देख सकते हो कि ओपन वीडियो लिस्ट फेल दिख रहा है मुझे, यानी कि यूट्यूब पे टॉप पॉपुलर जो है वो फेल है। फीफा टीवी चेक कर लेते हैं। फीफा टीवी के अंदर कुछ कंटेंट है जो यहाँ पर विजिबल है मुझे। सीरीज A है, सब्सक्रिप्शंस है और हिस्ट्री है, वॉच लेटर है, म्यूजिक है। इन्होंने कुछ ना कैटेगरीज बना के दी हुई हैं, वो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी।
जो भी कैटेगरीज का आप चैनल कंटेंट एंजॉय करना चाहें वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी सर्च बार भी दिया हुआ नीचे इन्होंने, तो सर्च करने के लिए रिमोट से आपको रेड बटन प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी सर्च करना है। मैं आपको रैंडमली सर्च करके दिखा देता हूँ कि कुछ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम डी फ्री डिश कीवर्ड को डालकर देख लेते हैं और सिंपली ओके प्रेस कर देते हैं यहाँ पर। तो ओके प्रेस किया मैंने सर्च करने पर। तो सर्च करने पर कुछ कंटेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, कोई कंटेंट हम प्ले करके देख लेते हैं अपना ही, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने वीडियो पे प्ले करके देखा तो लिखा हुआ आ रहा रिक्वेस्ट वीडियो यूआरएल फेल, यानी कि इस वीडियो को वो प्ले नहीं कर सकता। दूसरी वीडियो पे भी ट्राई किया तो वो भी फेल है। और भी कई वीडियोस हम चेक कर लेते हैं। तो जिस वीडियो पर हम कोशिश कर रहे हैं प्ले करने की, वो कोई भी वीडियो ये प्ले करके देने को तैयार नहीं है। तो यानी कि यूट्यूब में थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है बॉक्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर ऑप्शन देख लेते हैं। तो वेदर के लिए भी डाटा ही अपडेट नहीं कर रहा है। तो भाइयों ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी पसंद नहीं आया इस बॉक्स का। जो हम चेक कर रहे हैं वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन वीडियो भी चेक कर लेते हैं। अब ऑनलाइन वीडियो के अंदर उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सॉलिड टीवी बॉक्स है, यूट्यूब है, यूट्यूब किड्स है, फुटबॉल वर्ल्ड है और क्रिकेट है। तो अब ये भी ट्राई करके देख लेते हैं कि ये वर्किंग है कि नहीं। तो नॉर्मली ये तो भाई सिर्फ एक कंटेंट है, कुछ भी नहीं है इसमें। यूट्यूब पे एक बार लोड करके देख लेते हैं कि कुछ वर्किंग है कि नहीं इसके अंदर। तो भाई यहाँ पर भी यूट्यूब वर्किंग नहीं है। और यूट्यूब किड्स ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो यूट्यूब किड्स में म्यूजिक का एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ कैटेगरी, कुछ कंटेंट दिख भी रहा है, प्ले करके देख लेते हैं। तो भाई उन्होंने कुछ रैंडमली कंटेंट है जिन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ये कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे जो कि वर्किंग नहीं है। कुछ कंटेंट है भाइयों जो कि इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन सभी कुछ वर्किंग नहीं है। तो ये तो बात हो गई यूट्यूब किड्स की। अब बात कर लेते हैं सॉलिड टीवी बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर आपको इनका यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो ये आपको जो है यहाँ पे सॉलिड टीवी बॉक्स वर्किंग करेगा। बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद एक्सट्रीम IPTV पे जाते हैं। IPTV यहाँ पर दिख रहा है मुझे ऑप्शन, उस पर ओके प्रेस करते हैं। तो ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर भी मुझे 0 चैनल्स हैं, कुछ भी विजिबल नहीं है और वर्किंग नहीं है। अब इसमें कोई डाटा एंटर करना होगा या कोई कंफर्म नहीं हूँ मैं इसके लिए। तो ओवरऑल जो है इस बॉक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा। अगर हम इससे कम प्राइस में भी बॉक्स लेते हैं तो उससे भी कई गुना बेहतर फीचर्स इसमें काम करते हैं। अगर आप हमारी ब्रांड टाइप जोन में भी आप जाएंगे तो आपको यूट्यूब परफेक्टली वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो आपके बिना डिश के भी चल जाते हैं, जबकि इस बॉक्स में कुछ भी काम नहीं कर रहा है इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद भी। तो ये कुछ भाइयों इसका रिव्यू रहा है मेरे नज़रों में। मैं जैसे कि बॉक्स को आपको सामने दिखाई दिया है कि कुछ भी प्रॉपर वे में वर्किंग नहीं है। सिर्फ डी फ्री डिश देखने के लिए काफ़ी अच्छा है, या फिर कोई ऐसा चैनल जो HEVC फॉर्मेट का हो, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उस केस में बॉक्स का आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकता है।